हाँ, भगवान नाम की महिमा, भगवान का ये रस जो रास के रूप में प्रकट भया, ब्रज की गोपियों ने खूब पिया है, खूब पिया। भगवान ने आगे की लीलाओं को विद्यमान किया। ठाकुर जी की आगे की बड़ी सुंदर लीलाएं, ब्रजमंडल की लीला। जब रास क्रीड़ा को भगवान ने विश्राम दिया, राजा कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और आपातकालीन बैठक बुला करके श्री अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज का परिचय हम आपको देवें। ये अक्रूर जी महाराज राजा कंस के दरबार में मंत्री पद पर है, यादव वंश से है, यदुवंशी। अक्रूर जी महाराज को बुलाया और बुला करके कहा, काका जी आप ब्रजमंडल चले जाओ। क्यों? इसलिए जाओ कि जो भी मैं राक्षस भेजता हूं कृष्ण बलराम को मारने के लिए, वो वापस नहीं आता, उसका संहार कर दिया जाता है। अब मैं भेजूंगा किसी को नहीं, अब तो उनको यहीं बुलाऊंगा और मैं अपने आंखों के सामने उसको मरता हुआ देखना चाहता हूं। काका जी आप जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। समस्त ब्रजमंडल में सूचना दे देना कि मैंने एक धनुष यज्ञ किया है, मैंने पूरे ब्रजवासी ब्रजमंडल को आमंत्रित किया है। राजा हूं मथुरा का। राजा कंस के पास में भी एक शिव धनुष था। भगवान ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कृष्ण में कितना पराक्रम है कि वो धनुष को तोड़ पाता है कि नहीं। प्रेम से बोलो। उसी समय अक्रूर जी न चाहते हुए भी, अक्रूर जी ने मना नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबकि कृष्ण के परम भक्त हैं अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो ये राजा कंस दुष्ट है, ये मेरा प्राणांत कर देगा। मैं अगर इसकी आज्ञा की अवहेलना किया और अगर मैं गया तो कृष्ण बलराम को लेने में कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे मौत के मुंह में ला करके गोविंद को मैं खड़ा कर दूं? यहाँ मेरे जैसा अभागा कौन होगा जो मैं कृष्ण बलराम को यहाँ लाकर राजा कंस के समक्ष खड़ा करूं? इस उहापोह में है महाराज, फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्या करना चाहिए, लेकिन राजा कंस को मना नहीं किए। लेकिन तभी मन में आया कि मरना तो एक दिन है ही, अगर मैं मना करूंगा तो राजा कंस मेरा अभी प्राणांत करेगा, और अगर हो सकता है तो क्यों ना, मरना है तो क्यों ना कृष्ण बलराम के दर्शन करके ही इस जीवन का त्याग किया जाए। न चाहते हुए भी श्री अक्रूर जी महाराज आज ब्रजमंडल की ओर आ रहे हैं। ब्रजमंडल की ओर आए, जैसे ही रथ पर सवार भये, सवार होते ही रथ को फ्री छोड़ दिया। अश्व जिधर ले जाए ले जाइएगा, और बेसुध होकर के रथ में सवार हो गए और गोविंद की छवि में निमग्न हो गए। जाना था वृंदावन, पहुंच गए आगरा। बेसुध हो गए कि आज मुझे गोविंद दर्शन मिलेगा, मुझे उस ठाकुर का दर्शन मिलेगा जो ब्रजमंडल में कितना किलोल कर रहा है, इन ब्रजवासियों को सुख दे रहा है। कौन सी छवि में खोए? एक सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, लगाइए। धूल भरे अति शोभित श्याम, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाए फिरे अंगना, लाख रिझावर कामन कोटि, या छवि को रस खान बिलोक, अजी लाख रिझावर कामन कोटि, काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहियो
हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस भाव में खो गए अक्रूर जी महाराज। अरे अरे अक्रूर तू कितना धन्य है, उस गोविंद के दर्शन करेगा। किस गोविंद के? जो आंगन में खेलता हुआ यशोदा मैया जिसके पैरों में नुपुर बांध करके आज भगवान को माखन रोटी हाथ में दिए, और जैसे ही माखन रोटी कौआ ने देखा और भगवान के हाथ से कौआ छुड़ा करके भाग गया, और भगवान उस कौआ को मारने के लिए, दंड देने के लिए एक लकड़ी ली, ठाकुर जी छत पर चढ़ गए। आओ आओ कौआ आओ, मैं तुझे मारूंगा। तो मेरे हाथ से माखन रोटी ले गए। उस कौआ के कितने बड़े भाग्य होंगे जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छुड़ा करके भाग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस छवि में खो गए। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कैसे धूल में भरे हैं। आज गोविंद गौ चारण करके आ रहे हैं। अक्रूर जी आए सायकाल की बेला में, सुबह के चले, सायकाल की बेला में वृंदावन पहुंचे। ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन, मात्र 8 किलोमीटर है, लेकिन बेसुध हो गए, हो गए। उस समय गोधूली की बेला है, भगवान गौ चारण करके आ रहे हैं, लौट रहे हैं घर की तरफ, नंद भवन की तरफ। कल आपने एक पद गाया ना, उसे तो ऐसा लगता है कि बार बार गाते रहे, उसका मन बड़ा आनंदित करता है। यशोदा मैया कहती है ना लाला से, चरायला बंसी वारे, चरायला बंसी वारे, चरायला बंसी वारे, चरायला बंसी वारे। अरे गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। अरे गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। तेरे द्वार खड़े हैं ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। तेरे द्वार खड़े हैं ग्वाला, तुम चलो नंद के लाला। इनको पानी लियो पिवाए, चरायला बंसी वारे। अरे गिर गोवर्धन पे गाए, चरायला बंसी वारे। और ऐसे मत जाना, कैसे जाना? गिरवर के निकट चरइयो, कहीं दूर निकर मत जइयो। गिरवर के निकट चरइयो, कहीं दूर मत जइयो। तो को लडुआ दूंगी खवाए, चरायला बंसी वारे। तो को लडुआ दूंगी खवाए, चरायला बंसी वारे। आज गोवर्धन पर गाय चरा करके भगवान लौट रहे हैं। उसी समय अक्रूर जी से मुलाकात भगवान की हो गई। अक्रूर जी से भगवान की मुलाकात हुई। भगवान ने काका जी को चरण स्पर्श किया। काका जी आप पधारे, बड़ा आनंदित हुए हम। किस लिए पधारे हैं हम जानते हैं, लेकिन सुनो, हमारी मैया से मत कहना कि आप हमें लेने के लिए आए। वो भेजेगी नहीं मैया। हाँ, मैं प्रयास करूंगा गोविंद, लेकिन आप तो जानते हो राजा कंस कितना अत्याचारी है। चिंता मत करो काका जी, उसका अब अंतिम समय निकट है। सांत्वना दे दी अक्रूर जी को, विश्वास हो गया। आए नंद भवन में, रथ को, अश्वों को बड़े शांति पूर्वक विश्राम दिया गया। भोजन उपरांत आज अब नंद बाबा पूछ रहे हैं कुशल छेम। अक्रूर जी, वैसे तो हमारे सखा हैं आप, लेकिन कोई विशेष कारण से आगमन हुआ आपका? अक्रूर जी कहने लगे, मेहर आपको क्या बतावें, राजा कंस ने पूरे ब्रजमंडल को आमंत्रण दिया है, हवन यज्ञ किया है, धनुष यज्ञ कर रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए स्पेशल ये रथ भेजा है, मुझे भेजा है, और आप सभी पधारना। नंद बाबा ने कही
क्या हमारा जाना उचित रहेगा? आप हमें सच्ची सलाह दो। अक्रूर जी ने कहा, अगर बाबा नंद तुम अगर नहीं गए ना तो राजा कंस को तुम जानते हो, वो कोई ना कोई उपद्रव कर देगा आपके साथ, इसलिए जाना आवश्यक है। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, चलिए। और जैसे ही शिवरंजनी और जैसे ही मैया यशोदा ने कान से सुनी कि अक्रूर जी गोविंद को लेने के लिए आए, मानो हृदय वेदना इतनी प्रबलित हो गई, उस वाणी को सुन ही नहीं पाई मैया, सीधे चली गई अट्टालिका पर। मैया अट्टालिका पर जाकर बस आंखें खोल करके एक खंबे से सर लगा करके खड़ी हो गई और मन में विचार कर रही है कि कलुआ बलुआ दोनों कल चले जाएंगे, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, मैं कैसे इन दिनों को व्यतीत करूंगी। एक पल मुझसे रहा नहीं जाता गोविंद की झलक देखे बिना। बिस्तर पर भगवान सो रहे, मैया को नहीं देखा, तुरंत अट्टालिका पर भगवान पहुंच गए। वहां देखा तो यशोदा मैया खंबे से सर लगा करके बैठी है, एक टक किसी को देख रही है, एक टक देख रही है। भगवान ने मैया की ठोड़ी पर हाथ लगा करके ऊपर की ओर मैया का मुखड़ा किया। मैया काई को रो रही है, क्यों रो गए? कृष्ण तुम कल चले जाओगे। लाला, मैं जब तक दरवाजे पर खड़ी रहती हूं, जब तक तू गौ चारण करके नंद भवन गौशाला नहीं आ जाता है, गौ खिरक नहीं आ जाता है, और तू कह रहा है कि मैं जाऊंगा। गोविंद, क्या वाकई में तुम जाना चाहते हो? लालन, कृष्ण ने कहा, मैया मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात सुनो, हम अब बड़े हैं गए, हमें कब तक इस ग्राम में रखोगे? हम भी शहर जाने की इच्छा रखें, और ज्यादा दिन नहीं, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे, इतनी मोहलत दे दो बस। गोविंद, तेरे बिन ये परसों तक मेरी घड़ी कैसे जाएंगे? परसों का वादा कर दिया मेरे गोविंद ने आज। आहा, यशोदा मैया को रात भर भगवान पुचकारते रहे, लेकिन यशोदा मैया के आंसू बंद नहीं हुए। आंखों से अश्रु पूरित करके गोविंद अंक से लिपट गए मैया के। मैया तू चिंता मत कर, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। मैया ने मानो, गोविंद मुझे इसकी परवाह नहीं है लाला कि तू आज जाएगा, कल रुकेगा, परसों आ जाएगा। मुझे कष्ट तो इस बात का है कि मुझे आज ही पता लगा है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। इस बात को सुनकर के कन्हैया भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाए। मैया कैसी बात करे, हम तेरे बेटा हैं, हम किसी को नहीं जानते। गोविंद सांची कहे, मैंने अपने तेरे लालन पालन का जो सुख मुझे मिला है गोविंद, हो सकता है मैंने कभी बीच बीच में तुझको प्रताड़ना भी दी है, माटी खाने पर मैंने तुझे प्रताड़ना दी, उखल वंदन मैंने तेरा किया। एक प्रार्थना है लालन, इस दासी की, इस मैया की। क्या मैया, अपनी माता देवकी से जाके मत कहना कि माखन के काज मैंने तेरे कान खींचे, तेरे गाल पे मैंने कभी कभी चपत भी लगाई। वो दुखी हो जाएगी बेचारी। क्या सोचेगी देवकी कि मैंने पालन पोषण के लिए यशोदा को क्या दिया, मेरे गोविंद को डांटा। इस बात को सुन करके गोविंद की आंखों से आंसू आ गए। मैया तू चिंता मत कर, मैं नहीं जानता उस माता को, लेकिन मैंने अपनी जो माता देखी है वो यशोदा ही है और यशोदा ही रही। लालन से पालन करने वाली बहुत बड़ी होती है। इस बात को सुन के ना महाराज
भगवान के आंखों से आंसू आए। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई ना, भगवान को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सवेरे हम निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वारे ब्रजवासियों, वारे ब्रजवासियों, पता नहीं किसने पूरे ब्रजमंडल में खबर फैला दी कि कोई कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है, कोई रथ पर सवार होकर के आया है। रात्रि में पता नहीं कब नंद के मुख्य द्वार पर हजारों की संख्या में गोप ग्वाले, गोपी ग्वाल इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए, रात्रि में आकर बैठे। गोविंद का मुख्य दरवाजा खुला, रथ पर सवार होकर जब भगवान मुख्य द्वार से निकले, हजारों की संख्या में गोपी ग्वाले खड़े। भगवान को लगा कि पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ तो सब समूह उपस्थित है। तुरंत भगवान रथ से कूद पड़े, अपने गोपों से मिले, सखियों से मिले। सखियां कहने लगी, गोविंद एक बात बताओ, हमने तुम्हारे लिए ना जाने क्या क्या छोड़ दिया और तुम आज हमें ही छोड़कर जाना चाह रहे हो। ये निष्ठुरता कैसे हम सहन कर पाएंगे सरकार? और जाना ही था तो प्रेम की ये दशा और दशा स्थिति में क्यों लाए? सखियों, गोपो, चिंता मत करो, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। राधा रानी शांत बैठी है, किशोरी जी बोल नहीं रही है किसी से। लाडले गए किशोरी जी से पास में गए और जाकर के कहने लगे, हे लाडली जी, आप तो जानती हो अगर मैं मथुरा नहीं गया तो आगे की मेरी लीलाएं कैसे संपन्न होंगी। अपनी फेंट से ठाकुर जी ने बंसी निकाली, निकाल करके श्री राधा रानी की झोली में डाल दी और कहा, लाडली जी, आज के बाद ये बंसी नहीं बजेगी, आपको रिझाने के लिए ही ये बंसी बजती थी, अब ये बंसी का निनाद बंद हो जाए। लाडली जी एक शब्द नहीं बोली गोविंद से। देखते ही देखते मेरे कन्हैया रथ पर सवार हुए और मानो आज ब्रजवासियों का प्राण धन वो क्रूर बन करके लेकर जा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पाए, गोविंद जा रहे हैं। और आज तक ब्रजवासी बस इसी बाट में हैं कि गोविंद अवश्य कृपा करेगा, एक न एक दिन तो आएगा। चले जा रहे हैं ठाकुर जी। जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही, ब्रजवासी खड़े रहे, उम्मीद में रहे, देखना वो रथ से कूदेगा और आकर के हमारे अंक से लिपट जाएगा, वो नहीं जा सकता हमें छोड़कर। उम्मीद में रहे। कि यशोदा बार बार यो भाखे है को ब्रज में हितो हमारो, जो चलत गोपाल राखे। अरे हमारे कोई हित चाहने वाला ब्रजमंडल में है जो हमारे जाते हुए गोपाल को रोक ले? कोई नहीं दिखता है। गोविंद जा रहे हैं और बस इसी भाव में सखिया, एक सखी दौड़ी दौड़ी आई जिसको अभी पता लगा है कि कन्हैया जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी आपस में, अरे सखियों तुमने जाने कैसे दिया उसको? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों? कि अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो सवरिया को दूर। अरे सखी तेरे साथ होते तो क्या करती? अरे करती नहीं, क्या करती? ऐसी खबरिया जो मुझको होती, रथ के आगे जाकर सोती। मेरो है जा तो चकनाचूर,
अब रत पहुँचो सवरिया को दो, प्राण धन को जो लेकर गया है, अक्रूर नहीं है वो है क्रूर, अब रत पहुँचो सवरिया को दो। अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? वो तो क्रूर है, क्रूर है। हमारे हृदय पर कैंची तलवार चला करके गोविंद को प्राण धन को लेकर के गया है। इस जैसा क्रूर नहीं देखा। अरे एक बार सुनता तो सही हमारी हृदय की बात, इसी उम्मीद में रहती। गोविंद पहुंचे हैं। आज ब्रजमंडल मानो ठगा सा खड़ा है। कोई ठग आया और इनके प्राण धन जीवन को ठग कर इनसे ले गया है। ठग से ठाड़े, ठगे से ठाड़े। आज गोपाल बिन बैरन वही वही अखियां। गोविंद के चिंतन में न जाने क्या क्या रुदन किए जा रहे हैं। प्रेम से बोलो। और गोविंद जब जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा में पहुंचे, भगवान ने यमुना जल स्नान किया, अक्रूर जी का भय दूर किया और मथुरा नगर में जैसे पहुंचे। जब भगवान चले ना रथ पर, तो छोटे छोटे सखा भगवान के रथ पर जबरदस्ती चढ़ गए। हाँ, हम भी चलेंगे लाला, हम भी चलेंगे। आ गए छोटे छोटे सखा। और छोटे छोटे सखाओं को देख करके भगवान अति प्रसन्न भये कि चलो कोई साथी तो हमारे आए। नंद बाबा आदि जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब अपने अपने गाड़ियों से मथुरा पहुंच रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे गोविंद चले गए और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, अक्रूर जी का भय दूर हुआ। नंद बाबा से भगवान ने कही, बाबा हम मथुरा नगर दर्शन करना चाहते हैं। बाबा ने कही, लाला ये तेरा गोकुल गांव नहीं है, ये वृंदावन नहीं है, यहाँ पर किसी को गाली मत देना, तुम्हारी आदत है, तुम गाली मत निकालना, ये शहर है, ये गांव नहीं। भगवान ने कही, चिंता मत करो, हम बलराम दादा को साथ लेकर जा रहे हैं, हम अकेले नहीं जा रहे। ठीक है लाला, आराम से जाइए, घूमिए और सीधे आना, सीधे जाना। आहा। और जब मथुरा नगर के मुख्य द्वार से भगवान श्यामल गोल शरीर के, आज मेरे ठाकुर जी जो 11 वर्ष 56 दिन के हैं, और मेरे गोविंद जब मथुरा नगर के मुख्य राज द्वार से निकलते हैं, दर्शन कीजिए। अट्टालिकाओं पर जो बैठी हैं जितनी भी नारियां, उनके मानो आज नयन सफल हो रहे हैं। वो कब से इंतजार में थी कि पूतना के वध करने वाले को हम भी देखना चाहती हैं, जो हमारे संकट को हरण करने वाले होंगे। आज दर्शन कर रही है श्यामल गौर शरीर। कैसे चले भगवान? अनूठी चाल से चलते हैं। पतरी सी कमरिया मटकाते, ठाकुर जी चल रहे हैं। ओ पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटकाते, सारी सी कमरिया लहराते, सारी सी कमरिया लहराते, साली सी कमरिया लहराते, सारी सी कमरिया लहराते, सब सुंदरता को दिखलाते, सब सुंदरता को दिलाते, सब सुंदरता को दिखलाते, सब सुंदरता को दिखलाते, कुछ इठलाते कुछ इतराते, कुछ दिलाते कुछ इतराते, कुछ इठलाते कुछ इतराते, कुछ इतराते कुछ इतराते, कुछ दिलाते कुछ इतराते, पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटकाते, सारी सी कमरिया लहराते, सारी सी कमरिया लहराते। अरे VIP कुर्सी वालों, ठाकुर जी की चाल के दर्शन करो, ताली बजा के गाइए। 2 दिन का
सी कमरिया लहराते, काली सी कमरिया लहराते, पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटका के, सब सुंदरता को दिखलाते, सब सुंदरता को दिखलाते, कुछ इतराते कुछ इठलाते, कुछ इतराते कुछ इतलाते, कुछ इठलाते कुछ इतराते, कुछ इतलाते कुछ इतराते। तेरो देखो री ये सखी, ये ब्रज के रसिया आए हैं, ये ब्रज के रसिया आए, ये ब्रज के रसिया आए, ये ब्रज के रसिया आए हैं, ये ब्रज के रसिया आए, ये ब्रज के रसिया आए हैं, 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 ये ब्रज के रसिया, ये ब्रज के रसिया आए हैं। पतली सी कमरिया मटकाते, पतली सी कमरिया मटका के, कुछ इठलाते कुछ इतराते, कुछ इतलाते कुछ इतराते, भारी सी कमरिया लहराते, भारी सी कमरिया लहराते। अज देखो सखी ये चाल मस्त है, उसकी ये चाल मस्त वो है, ब्रज के रसिया आए हैं, वो ब्रज के रसिया आए